प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ एक ध्वनि पढ़ेंगे। इस ध्वनि कविता में कवि मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं, वो अभी तक सो रही हैं। तो कवि कहते हैं वो सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लेकर आएंगे। तो कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। तो कवि बड़ी तत्परता से मानव जीवन को संवारने के लिए अपनी हर खुशी एवं सुख को दान करने के लिए तैयार है। वे चाहते हैं हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो, इसलिए वे कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा जब तक वो सबके जीवन में खुशियां नहीं ला देते। तो चलो अब कविता शुरू करते हैं। ध्वनि। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। अंत मतलब समाप्त, मृदुल मतलब कोमल, वसंत मतलब फूल खिलने की ऋतु। तो कवि प्रकृति के चित्रण के द्वारा नए युवाओं की पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि वह अपने आलस्य को छोड़ें और नया उत्साह, साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद लें। यह उद्देश्य कवि का है और वह युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। प्रकृति ने फूलों की भरमार की और उनकी सुंदरता और खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। अभी इस समय का अंत नहीं होगा, ऐसा कवि का कहना है। कवि कहते हैं कि यह वसंत उनके जीवन में अभी अभी तो आया है, अर्थात जीवन में उत्साह और जोश की भरपूर क्षमता है। अभी कुछ दिन ठहरेगा, अभी इसका अंत नहीं होगा। और कहते हैं कि अभी इस चीज का अंत नहीं होगा क्योंकि अभी अभी तो जीवन में फूलों की भरमार आई है, वसंत ऋतु खिली है, जीवन में नया उत्साह जोश जगा है, जिसकी सहायता से युवा पीढ़ी को जागरूक करके संकल्प को पूरा कर। ठीक है, ये समझ आई आपको पंक्ति। अब हम दूसरी पंक्ति पे चलते हैं। तो दूसरी पंक्ति क्या कहती है? हरे हरे ये पात डालियां, हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पात मीन्स पत्ता, गात का मतलब शरीर, स्वप्न मतलब सपना, मृदुलकर मतलब हाथ, कलियां मतलब थोड़ी खिली कलियां, प्रत्युष मतलब सवेरा, मनोहर मतलब सुंदर। तो कवि कहते हैं कि जैसे कि वसंत ऋतु आई है प्रकृति में और पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्तों पर नए नए फूलों की भरमार है, तो सभी पेड़ पौधों की डालियां लहला रही हैं, नई नई कलियां खिली हुई हैं और नए नए पत्ते बहुत शोभामान लग रही हैं। तो कवि कहते हैं यह मेरा सपना है जो कि युवा पीढ़ी को जागरूक करना है। तो मैं अपने कोमल हाथों से मैं अपना सपना स्वयं साकार करना चाहता हूँ, अर्थात प्रकृति जिस तरह से पूरे वातावरण में शोभा प्रदान करती है और एक नया जोश उत्साह का आगमन करती है, सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में नए नए फूल खिलते हैं और एक नया उत्साह भर देते हैं। उसी तरह से कवि कहते हैं कि मैं अपने हाथों से अपना जो उद्देश्य है युवा पीढ़ी को जागरूक करने का स्वयं पूरा करूंगा। तो कवि कहते हैं कि यहाँ जो युवा पीढ़ी है जो आलस्य से भरी हुई है, नींद में सोई हुई है, उन्हें जागृत करना चाहते हैं। तो इन कोमल कलियों पर मैं अपने कोमल हाथ फेरूंगा, अर्थात उन्हें सही दिशा में भेज दूंगा और एक नया प्रेरणा स्रोत दूंगा, जिससे वे जागरूक हो जाएंगे और एक सही राह पर चलेंगे। इस तरह से मैं इस जीवन में, पूरे संसार में, समाज में एक नया सुंदर सवेरे का आगमन करूंगा, जो कि मेरा उद्देश्य है। युवा पीढ़ी को जागृत कर पूरे समाज में सकारात्मकता लाऊंगा। अब हम तीसरी पंक्ति की ओर चलते हैं।
तीसरी पंक्ति क्या कहती है? तीसरी पंक्ति कहती है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरा वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प का मतलब है फूल, तंद्रालस मतलब नींद से अलसाया हुआ, लालसा का मतलब लालच, नव का मतलब नए, अमृत का मतलब सुधा, सहर्ष का मतलब खुशी के साथ, सींच मतलब सिंचाई, द्वार मतलब दरवाजा, अनंत मतलब जिसका कभी अंत ना हो, अंत मतलब खत्म। तो यानी कि युवा पीढ़ी जो कि अभी तक सोई हुई है, आलस ने उन्हें घेरा हुआ है, मैं उसके आलस के लालच को दूर कर दूंगा। मैं इस युवा पीढ़ी को एक नए जोश और उत्साह दूंगा, और जो कि मैंने जीवन के वास्तविकता और इसकी अमृत को जाना है, वैसे नए रूप में इनको सबको दूंगा। अर्थात नए युवा पीढ़ी को मैं नए जोश और उत्साह के साथ और जीवन के इस अमृत के साथ, जो जीवन की वास्तविकता सुख है और उसको इस तरह से जिया जा सकता है, यह सब ज्ञान मैं नई पीढ़ी को दूंगा। तो कवि प्रसन्नता के साथ यह सब करना चाहते हैं। जिस तरह से हम पौधों को सींचते हैं और वह बहुत हरा भरा हो जाते हैं, इसी तरीके से युवा पीढ़ी के अंदर भी नए जोश और उत्साह का संचार करेंगे, और वह युवा पीढ़ी जागृत होकर अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकती है। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति का उदाहरण लेकर प्रेरणा देना चाहते हैं। सही रास्ता दिखा दूंगा उनको ताकि वह सही रास्ते पर चल सके। कहते हैं, इस तरह से इस जीवन का कभी अंत नहीं होगा। जहां तक मैं चाहता हूं, युवा पीढ़ी पूरे उत्साह जोश के साथ जीवन का आनंद ले। जब तक मैं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर दूंगा, तब तक मेरा अंत नहीं होगा, ऐसा कवि का मानना है। क्योंकि कवि बहुत ही आशावादी विचारों के और अपने संकल्प जो कि युवा पीढ़ी के लिए लिया है, अपने ही हाथों से पूरा करना चाहते हैं। यह है उनका सपना है कि युवा पीढ़ी को जागृत करें और उनके आलस्य को दूर करें और एक नए जोश और उत्साह का संचार अब उनके जीवन में करें। तो ये कविता किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ठीक है, तो अगले हम वीडियो के अंदर इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आशा है कि आपको ये वाला कविता अच्छे से समझ आई होगी। तो ध्यान रखिए। धन्यवाद।